Hello guys, welcome to the Mr. Astrologer and the Vastu Tip। ये जो वीडियो है ये एकदम बेसिक एस्ट्रोलॉजी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सीरीज, जिसमें आपको कुंडली कैसे पढ़ना है स्टार्टिंग से वो मैं सिखाऊंगा। इसमें वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा और कुंडली कैसे देखी जाती है और कैसे रीड की जाती है ये भी हम इसमें सीखेंगे। बट सबसे पहले कुंडली दिखती कैसी है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, राशियाँ कितनी होती है, ये सारी चीज़ें, प्लैनेट्स क्या क्या होते हैं, ये ओवरऑल जो कुंडली में जो होता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कुंडली दिखती कैसी है और उसमें कौन से हाउसेस होते हैं ये ओवरऑल अपन वहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कुंडली बना के रखी है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल हाउसेस कितने होते हैं, ओवरऑल अपने प्लैनेट्स कितने होते हैं और ओवरऑल राशि कितनी होती है। तो सबसे पहले बेसिक जो रहेगा, सबसे पहले ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये सबसे पहले आपके लिए आपके कुंडली में हाउसेस कितने होते हैं और उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और वो हाउसेस किस तरीके से चलते हैं, तो हमें वो देखना है। तो आप जब भी अपनी अपनी कुंडली खुद खोल के देखेंगे, किसी एस्ट्रोलॉजी से जाने से पहले आप अपनी कुंडली खोल के देखना और आप समझना कि आपकी कुंडली है क्या और उसके कौन से हाउसेस रहते हैं, ताकि एस्ट्रोलॉजर के जाने के बाद, पास जाने के बाद आपको पता चले वो चीज़ कि वो एस्ट्रोलॉजर आपको कैसे बता रहा है, क्या बता रहा है, ताकि आप एस्ट्रोलॉजर के बातों में आके कुछ भी ना करें, उनके ऊपर टोटली बिलीव ना करें, थोड़ा बिलीव अपने ऊपर भी रखिए, आपने जो सीखा है उसके ऊपर भी बिलीव रखें। तो इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कुंडली के बारे में बता देता हूँ। इसमें जो कुंडली होती है ये इस तरीके से दिखती है और इसमें 12 हाउसेस होते हैं। अभी ये 12 हाउसेस कैसे होते हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है। अभी हमारी जो कुंडली है ये काल पुरुष जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। हमारे काल पुरुष जो होते हैं ना, वो विष्णु जी को माना जाता है, ठीक है। तो विष्णु जी का जो असेंडेंट है, जो पहला हाउस है वो एरिस का है। तो काल पुरुष की कुंडली जो है वो हमेशा एरिस लगन की होती है, ठीक है, मेष लगन का होता है। तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो मेष लगन का होता है। तो मैं आज आपको काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मैं बताऊंगा कि कैसा होता है, ठीक है। तो अभी तो मैं इस पे जो लिख रहा हूँ ये राशि के हिसाब से नहीं, ये मैं आपको हाउस समझा रहा हूँ। तो आप पहले देखिए कि ये हाउस कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे उसका 1 2 3 4 करके कैसे आगे बढ़ता है। तो ये अगर आपको समझ गया तो आपको हाउसेस के बारे में, 12 हाउसेस के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला जो हाउस होता है वो ये वाला होता है, फर्स्ट हाउस, ठीक है। अभी ये जो फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है, ये फर्स्ट हाउस जो पर्सन की कुंडली है वहां पे कौन सी राशि बैठी है, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और फर्स्ट हाउस में जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको और जो भी राशि यहाँ पे बैठी है उसके हिसाब से हम लोग कंबाइन करके उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। हम डिटेल में आगे जो भी वीडियो आएगा इसके बाद का, इसमें हम हर हाउस के हिसाब से हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं, 12 के 12 हाउसेस। तो टोटल 12 हाउसेस होते हैं इसमें। ये हो गया फर्स्ट हाउस, ये हो गया सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो होता है ये जो भी पर्सन है उसके फाइनेंस का होता है, असेट्स का होता है, उसके वाणी का होता है, क्योंकि ये जो है गले का भी एरिया होता है, ठीक है। ये सिर का एरिया होता है, हेड का एरिया होता है। तो फर्स्ट राशि यहाँ पे आती है, फर्स्ट हाउस यहाँ पे आएगा, सेकंड हाउस यहाँ पे आएगा, थर्ड हाउस यहाँ पे आएगा, ठीक है। थर्ड हाउस जो होता है ये कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग,
और शॉर्ट ट्रेवलिंग और कमीशंस, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। और आगे ये फोर्थ हाउस ये आता है। फोर्थ हाउस जो होता है हमारे मदर का होता है। ठीक है। और ये थर्ड हाउस जो होता है ये अपने छोटे भाई बहन का होता है, अपने नेबर का भी होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है। अभी ये इसके चौथे हाउस के बारे में अगर पढ़ते हैं अपन, तो चौथा हाउस यहाँ पे आता है। और चौथा हाउस जो होता है अपने घर का एटमॉस्फेयर होता है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपना लग्जरी आइटम जितने भी है इसमें होता है, कंफर्ट इसमें ही होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आगे अपन पढ़ेंगे। उसके बाद फिफ्थ हाउस जो होता है वो संतान का होता है। ठीक है। यहाँ पे हम अपने एंटरटेनमेंट, संतान और स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीजें होती है जो फिफ्थ हाउस से हम लोग देखते हैं। सिक्स्थ हाउस जो होता है ये हमारे जॉब का होता है, और रिपू का होता है, ऋण का होता है। ठीक है। और एनिमी का भी होता है। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि हमारा लोन, हमारे जो एनिमीज है वो जॉब, हमारा प्रोफेशन जो है जॉब का, इसमें बिजनेस नहीं आता है, इसमें सिर्फ जॉब आता है। ये सर्विस का भी है, तो इसलिए जॉब के लिए ये हम बोल सकते हैं। इसके बाद ये सेवेंथ हाउस जो है, ये सेवेंथ हाउस मैरिज का भी होता है, पार्टनरशिप का भी होता है और बिजनेस का भी होता है। जब भी हम कोई बिजनेस के बारे में देखना है तो हम सेवन्थ हाउस से देखेंगे, शादी के बारे में देखना है तो हम सेवन्थ हाउस से देखेंगे। ठीक है। सिक्स्थ हाउस से हम जॉब का देखेंगे, फिफ्थ हाउस के से हम संतान का देखेंगे, फोर्थ हाउस से हम प्रॉपर्टी का देखेंगे, थर्ड हाउस से हम शॉर्ट ट्रेवलिंग्स, हमारा डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा देखेंगे। सेकंड हाउस से हम अपनी असेट्स, हमारी फैमिली, हमारा वाणी, हमारी फूड की आदत, हैबिट्स, ठीक है, ये सारा कुछ हम वहां से देख सकते हैं। और फर्स्ट हाउस से उसका जो पर्सनैलिटी है, वो पर्सन जो है वो कैसा दिखता होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, वो उसका रंग रूप कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, ये सारी चीजें फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। ठीक है। तो सेवन तक हम आ गए थे। अभी सेवन के बाद एट हाउस जो है यहाँ पे आता है। एट हाउस जो है अपनी कुंडली में जो है सबसे डेंजर हाउस बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है, पेन का हाउस है। जो भी पेन लाइफ में हमें आता है वो एट हाउस से आता है, और हिडन चीजें सब यहाँ से ही मिलती है हमें। सडन चेंजेस जो आते हैं लाइफ में, सडन पेन जो आता है, बड़ी बड़ी बीमारी जो आती है, क्रॉनिक बीमारी जो आती है वो यहाँ से आती है। सिक्स हाउस जो है वो बीमारी का होता है, सिक्स हाउस। ठीक है। बट सिक्स हाउस जो है रेगुलर बीमारी हो गई, इससे हम देख सकते हैं कि हमें कौन सा डिसीज हो सकता है। बट क्रॉनिक डिसीज जो लाइफ टाइम हमारे साथ चलती है, जैसे ब्लड प्रॉब्लम जो होता है, बीपी का प्रॉब्लम हो गया, लो बीपी, हाई बीपी, ठीक है, कैंसर, ऐसे जो बड़े बड़े बीमारी होती है वो हम एट्थ हाउस से देखते हैं, क्योंकि ये पेन का हाउस है, पेन का हाउस है। ठीक है। इसके बाद ये ऑकल्ट साइंस का भी हाउस है, जो हम अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं वो एट हाउस से देखते हैं। तो काफी सारी चीजें वो एट हाउस से देखते हैं। हम आगे जाके और डिटेल में हर हाउस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी एक सीरीज आगे आएगी। अभी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कुंडली कैसे देखते हैं वो यहाँ पे हम सीख रहे हैं। उसके बाद नाइन्थ हाउस जो है ये अपना लक का हाउस होता है, अपने फादर का हाउस होता है। ठीक है। हमारा लक कैसा चल रहा है ये नाइन्थ हाउस से देखना पड़ता है। धर्म और कर्म का हाउस है, ये धर्म का हाउस है। एट्थ हाउस जो है वो धर्म के विरुद्ध का हाउस है। ठीक है। जैसे कोई पर्सन है जो अपने धर्म में शादी करना चाहता है, धर्म को छोड़ना नहीं है, तो ये नाइन्थ हाउस से देखते हैं। बट अगर वो धर्म के विरुद्ध जाके शादी करता है या फिर धर्म के विरुद्ध है, तो एट्थ हाउस आ गया। ठीक है। उसका भी एक रूल है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि एट्थ हाउस विरोधी का क्यों है धर्म का, और नाइन्थ हाउस धर्म क्यों है। ठीक है। वो आगे जाके उसका एक रूल है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद टेंथ हाउस जो है वो ओवरऑल प्रोफेशन का और कर्मा का हाउस है अपना।
जो भी लाइफ में हम लोग कर्मा कर रहे हैं, ये कर्मा इसी से देखते हैं, प्रोफेशन से। ये प्रोफेशन का भी हाउस है, ओवरऑल प्रोफेशन क्या रहेगा, अपना कैसा प्रोफेशन रहेगा, और अपन लाइफ में क्या कर्मा कर रहे हैं, ये भी ओवरऑल हम 10th हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो आगे जाके आपको पूर्ण पुण्य भाव कहाँ से देखते हैं, ठीक है, और हमारा फ्यूचर का जो जो भी हम कर्म करेंगे उससे हमें फ्यूचर में क्या फायदा होगा, वो कौन सा हाउस है, वो भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद 11th हाउस जो होता है, ये हमारे प्रॉफिट्स का होता है, फ्रेंडशिप्स जो भी है, बड़े भाई बहन, ये सारा इसमें आता है। तो 11th हाउस से हम ये सब कुछ देखते हैं। ठीक है, 12th हाउस जो है ये लॉस का हाउस है। ठीक है, मोक्ष का हाउस है, और हॉस्पिटल का भी हाउस है। जैसे 6th हाउस से हमें बीमारी होती है, 8th हाउस से हमें क्रॉनिक बीमारी या फिर हमारा एक्सीडेंट, हम 8th हाउस से देखते हैं। अगर 6th हाउस और 8th हाउस कनेक्ट हो गया, तो उसके साथ 12th हाउस अगर कनेक्ट हो गया, तो वो इंसान उस दशा में हॉस्पिटलाइज हो सकता है। ठीक है, तो 12 अगर 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन आ गया, तो इसका मतलब हम देख सकते फ्यूचर में कि 6, 8, 12 का अगर कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ये बंदा हॉस्पिटलाइज हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग रेमेडीज कर सकते हैं और उस बंदे को हॉस्पिटलाइज होने से बचा सकते हैं, और उस बीमारी को ठीक होने में मदद कर सकते हैं। मतलब उसका जो भी कर्मा होगा उसके हिसाब से हम लोग उसको रेमेडीज देके उसका जो भी कर्मा होगा उसको हम कम कर सकते हैं, जो भी रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट है उसको कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, फिर सेकंड हाउस, फिर थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। ऐसे ऐसे हम लोग काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं। ये काल पुरुष जो है एक बेसिक कुंडली है, इसी से सारी कुंडली जो है निकली हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी से ही जो विष्णु की काल पुरुष कुंडली बोलते हैं, तो उसी से ही हमने हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने हमारी कुंडली तैयार की है। ठीक है, तो इससे ही हमें बहुत कुछ पता चलता है। हमारी लाइफ का पूरा सर्कल जो है ये 12 हाउसेस में पड़ा हुआ है। तो यही हमें आगे जाके सीखना है। अभी मैंने ये जो पकड़ा है, ये 1, 2, 3, 4, ये जो है ये हाउस है। हाउस और राशि में बहुत फर्क है। ठीक है, अगर काल पुरुष कुंडली अगर किसी की होगी, जैसे किसी का एरीज लगन होगा, तो सेम कुंडली बनेगी, सेम कुंडली, 1, 2, 3, 4 सेम। फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि, सेकंड हाउस में सेकंड राशि, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो जैसे हमारे ओवरऑल ओवरऑल 12 हाउसेस है, वैसे ही हमारी 12 राशि है। उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा। बट उसके पहले हाउसेस जो है वो हम कंप्लीट करेंगे कि हर एक हाउस में क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और हम हमारी कुंडली से हर एक हाउस को देख के कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं और कैसे बता सकते हैं कि इस हाउस से क्या कनेक्ट हो रहा है लाइफ से। उसके बाद हम राशि पे जाएंगे, 12 के 12 राशि, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और उसके बाद हम प्लैनेट पे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 राशि होती है और 12 हाउसेस होते हैं। आप इतना इस वीडियो में जान लो, ये बेसिक है। जो भी एकदम नया है कुंडली देखना चाहता है अपना, किसी को आता भी नहीं होगा, ऐसे लोग ये वीडियो देख के हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपको ये जो कुंडली है वो देखना आ गया होगा। अभी आप जब अपनी कुंडली खोलोगे, एस्ट्रोसेज करके एक ऐप है, उसको आप ओपन कर सकते हो। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइमिंग डाल के आप ओपन कीजिए। उसमें आपको सेम कुंडली दिखेंगी 12 हाउसेस की। बट उसमें ना यहाँ पे एक की जगह हो सकता है 2 लिखा रहे, हो सकता है 3 लिखा रहे, हो सकता है 4 लिखा रहे,
हो सकता है 5 लिखा रहे, 6 लिखा रहे, 7 लिखा रहे, जो भी 12 राशि है उसमें से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो उसका लगन है। अभी लगन ये जो होता है ये असेंडेंट, इसको असेंडेंट भी बोलते हैं और लगन भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये लगन अलग होता है। ठीक है, ये लगन को देख के हम बोल प्रेडिक्शंस आगे करते हैं कि इसकी कुंडली ये लगन की है। ठीक है, तो अभी ये जो कुंडली बनी है ये मेष लगन की कुंडली बनी हुई है। अगर आप ओपन करते हो एस्ट्रो सेज में और आपको पता चलता है कि यहाँ पे सेकंड राशि लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका जो है वो टॉरस लगन हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 नंबर लिखा है यहाँ पे तो ये जेमिनी हो गया। ओके, 4 नंबर लिखा है तो ये कैंसर, कर्क लग्न। तो ये लगन यहाँ पे सिर्फ राशि के वजह से चेंज होता है, बाकी हाउसेस सेम रहेंगे। हाउसेस में कोई भी चेंज होता नहीं है, बहुत ही सिंपल है कुंडली देखना। आगे जाके जैसे जैसे हम वीडियो बढ़ाएंगे, इसको सीरीज को बढ़ाएंगे तो आपको और मजा आएगा। इसी के साथ ये कुंडली का बेसिक स्टार्ट किया है, वैसे ही मैं न्यूमरोलॉजी का भी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द मेरा स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ 10 ही सीट है और 2300 रुपये फीस है उसकी। अगर आपको डेमो क्लास करना है उसका तो आप 99 रुपीज़ में उसका डेमो क्लास एक कर सकते हैं 2 घंटे के लिए, जिसमें हम बेसिक न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। उसके बाद एडवांस न्यूमरोलॉजी कैसे करते हैं वो क्लास में हम लोग, जो कोर्स आप सब्सक्राइब करोगे तो उसमें हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी के भी बेसिक जो है नंबर वाइज मैं सीरीज लाने वाला हूँ। अभी एक कुंडली का सीरीज मैं लेके आ रहा हूँ एकदम बेसिक से। उसके बाद फिर मैं न्यूमरोलॉजी का भी एक बेसिक जो है मैं स्टार्ट करूँगा कि लोशो ग्रिड जो होता है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हमें नंबर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कितने उसमें भी कितने प्लैनेट्स हम देखते हैं और कितने नंबर्स होते हैं वो सारा चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ बर्थ डेट से देखते हैं हम लोग। वहाँ पे टाइमिंग और प्लेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसमें भी हम काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके, तो वो न्यूमरोलॉजी का क्लास जो है वो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे डीएम करें। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप प्लीज़ मुझे डीएम करें और बताइए कि आपको क्लास करनी है कि नहीं करनी है। और फीस जो रहेगी वो 2300 रुपये रहेगी। उसके पहले अपन एक डेमो क्लास करेंगे 99 रुपीज़ वाला। तो जो मेरा जीपे नंबर है उसमें रहेगा, उस जीपे नंबर पे आप मुझे 99 रुपीज़ भेज के बता सकते हो कि मैं डेमो क्लास के लिए रेडी हूँ। मैं सिर्फ 10 ही लोगों का जो है वो सीट्स रखी हुई है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाता है क्लास। तो उसी के वजह से मैंने 10 ही लोगों को रखा है फ़िलहाल। जैसे जैसे फिर आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे फिर हम लोग सीट्स भी बढ़ाएंगे आगे। तो पहली बैच मेरी रहेंगी ये न्यूमरोलॉजी की। और कंसल्टेशन अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको डीएम अलग से करना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों के लिए। तो मेरा नंबर यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। आप प्लीज़ जब भी आपको कुछ ऐसा लगे, डाउट रहे, तो आप एक तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। 100% आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। और मेरा चैनल जितने जल्दी हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू सो मच।